ये जो क्लास है भाई दोस्तों, ये हमारी वर्ब यानी क्रिया की है। हिंदी ग्रामर में, हिंदी ग्रामर का टॉपिक है क्रिया। अब बात करी जाती है क्रिया की किसी वाक्य में क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। भाई कहने का अभिप्राय ये है कि यदि किसी वाक्य में क्रिया ना हो तो उस वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए जैसे कि राम दिल्ली जाएगा, राम दिल्ली जाएगा। अब यहां पर क्रिया क्या है हमारी, जाएगा। अब यदि किसी इस वाक्य में परफेक्ट सेंस निकल करके आ रहा है कि भाई हाँ राम दिल्ली जाएगा, बिल्कुल सही है। यदि हम दूसरे सेंटेंस में राम की जगह लिख दें सीता दिल्ली, सीता दिल्ली भाई यहां पर ना जाएगा ना जाएगी, कुछ नहीं, तो इट मीन्स किसी भी वाक्य का सेंस नहीं है। जब तक किसी भी वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म ना हो तब तक उस वाक्य का पूरा कंप्लीट सेंस निकल करके नहीं आता है। एक बार के लिए यदि कर्म ना भी हो लेकिन क्रिया होनी अति आवश्यक है, ठीक है, तभी किसी वाक्य का सेंस कंप्लीट निकल कर आएगा। अब देखिए हमने क्रिया के दो भेद लिख रखे हैं, ये भाई सकर्मक और ये अकर्मक। अब ये जो दो भेद हैं, ये दो भेद कैसे कैसे बताए जाते हैं आपको। भाई यहां पर जो क्रिया का जो डायवर्जन जो किया गया है, बंटवारा जो किया गया है, वो किया गया है भाई कर्म के आधार पर। किसके आधार पर बांटा गया है क्रिया को, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया को बांटा गया है। अब जब कर्म के आधार पर क्रिया को जो बांटा गया है वो दो प्रकार से बांटा गया है, एक आपका अकर्मक और दूसरा आपका सकर्मक। अब ये जो अकर्मक है, ये अकर्मक कैसे भाई, देखो जब हम कोई भी चीज हम किसी भी शब्द के पहले ए लगा देते हैं, ए लगाने का मतलब होता है उसका विपरीत, यानी यहां पर कर्मक के साथ में क्या आ रहा है, ए का मतलब बगैर, क्या आता है, बगैर या बिना कर्म के, बगैर या बिना कर्म के। जब किसी वाक्य में क्रिया हो आपकी और वो क्रिया बगैर कर्म के हो या बिना कर्म के हो तो वो क्रिया कैसी क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। अब इस क्रिया का हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो क्रिया ये बिना कर्म के या कैसे, हमको किसी भी वाक्य में जो कर्म जो फाइंड आउट करना होता है वो करना होता है भाई क्या और किसको, क्या और किसको का प्रश्न करते हैं हम। किससे भाई, इन दोनों का प्रश्न किया जाता है, किससे, क्रिया से। जब हम क्रिया से इनका प्रश्न करते हैं तो हमारी क्रिया जब हमको कोई भी चीज रिप्लाई में देती है तो वो या तो हमारा कर्म होगा, या यदि कर्म ना दे करके और उसका सेंस विपरीत आपके कर्ता पर पड़ता है, भाई कर्ता यानी सब्जेक्ट पर उसका इफेक्ट पड़ता है, किसका, क्या के रिप्लाई का और किसके रिप्लाई का, तो वो क्रिया यदि कर्ता पर पड़ता है तो हमारी अकर्मक है। और यदि क्रिया पर, क्रिया से हम क्या या किसको का प्रश्न करने पर यदि इफेक्ट हमारा कर्ता पर पड़ता है तो हमारा सेंटेंस जो है, सेंटेंस में जो क्रिया है वो हमारी अकर्मक है। और यदि क्या या किसको का जो रिप्लाई है वो हमारा किसी एक नई चीज को फाइंड आउट करके ला रहा है तो वो हमारा उस वाक्य में कर्म होगा। क्या होगा भाई, कर्म। अब देखिए इसके हम एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज को, एग्जाम्पल से चलते हैं भाई। तब तक के लिए आप इसका एक वो ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखिए भाई इसका एक या दो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अकर्मक की बात चल रही है। अकर्मक में यदि हम कहें तो रानी सो रही, रानी सो रही है, सीता गा रही है और राम नाच रहा। अब देखो भाई ये हमारे तीन सेंटेंस हैं, तीन वाक्य हैं हिंदी। अब इन तीनों वाक्यों में हमारी जो क्रिया है वो क्रिया यही तो भाई, सो रही है, गा रही है, नाच रहा है, ये तीन ही तो हमारी क्रिया है। अब हम सबसे पहले जो हमारी क्रिया है इससे क्या या किसको का एग्जाम्पल उठाते हैं, हम क्या या किसको, क्या या किसको का रिप्लाई करते हैं तो ये क्रिया जो है हमको या तो कर्म देगी या फिर सीधा कर्ता पर इफेक्ट डालेगी। रानी सो रही है, क्या सो रही है भाई,
क्या सो रही है? रानी सो रही है। किस पर प्रेशराइज किसको कर रही है? सब्जेक्ट को, हमारे को। यदि हमारा सब्जेक्ट प्रेशराइज हो रहा है इस सेंटेंस में, तो इसमें जो हमारी क्रिया होगी सो रही है, वो क्या होगी भाई हमारी? वो होगी हमारी अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। अब देखिए भाई, सीता गा रही है। क्या गा रही है? क्या गा रही है। अब इस वाक्य में तो क्या से, तो फिर तो हमको सीता ही मिलनी है। जब फिर से सीता यानी कर्ता को फोर्स किया जा रहा है, तो फिर से हमारी कौन सी क्रिया होगी इसमें? अकर्मक क्रिया। अब ये तीसरा है भाई, राम नाच रहा है। अब ये जो एग्जाम्पल लिया है, ये आपको रिप्लाई करने के लिए दिया है। इसमें राम नाच रहा है, इसमें आपको अपनी क्रिया से क्या या किसको का आंसर करना है या अप्लाई करना है, और तब जो आपको मिले इसमें कि इसमें कौन सी क्रिया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी है। ठीक है, ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। अब इसके साथ आती है हमारी सकर्मक क्रिया। देखिए भाई, इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत सिंपल है। देखो, हमारे आपके यहाँ सभी के यहाँ जो कार्ड या इनविटेशन कार्ड जो आता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, शादी या विवाह का जो कार्ड होता है, उस पर लिख देते हैं सपरिवार, कि आपको श्रीमान जी हमारे यहाँ पर सपरिवार आना है। सपरिवार का मतलब होता है परिवार के साथ। किसके साथ भाई? से का मतलब होता है साथ, साथ। किसके साथ? परिवार के साथ। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? से का मतलब साथ किसके साथ? कर्म के साथ। यानी जिसमें कर्म के साथ क्रिया हो। किसके साथ हो भाई? कर्म के साथ क्रिया हो, वहां पर आपका सकर्मक होगी। कौन सी होगी? सकर्मक। अब देखिए इसी का एग्जाम्पल दूसरा, मोना ने कहानी सुनाई। मोना ने कहानी सुनाई। ठीक है भाई, मोना ने कहानी सुनाई। क्रिया क्या है इसमें हमारी? सुनाई। क्या सुनाई? कहानी। क्या सुनाई भी दोस्तों? कहानी। तो इसने हमारा, जब हमने इससे क्या का प्रश्न किया, तो इसने प्रेशराइज किसको किया? कहानी। इसका मतलब ये जो कहानी है, ये हमारा कर्म है भाई। क्या है? कर्म। और जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ आ जाए, उसमें क्या होता है भाई? उसमें हमारी क्रिया होती है सकर्मक। कौन सी क्रिया होती है उसमें हमारी? सकर्मक। अब देखिए इसका अब दूसरा एग्जाम्पल, राम ट्रैक्टर चलाता है। राम ट्रैक्टर चलाता है। क्या चलाता है भाई? क्या चलाता है? क्रिया तो हमारी चलाता है। चलाता से ही हमको प्रश्न करना है, क्या चलाता है? ट्रैक्टर। तो यहां पर जब हमारी क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर क्या निकल गया है? ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर का मतलब है ये हमारा कर्म हो गया। और वो क्रिया जिसमें कर्म के साथ है, तो वो क्रिया कौन सी होगी भाई हमारी? सकर्मक। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। ठीक है भाई, यहां तक ये दो एग्जाम्पल दिए। तीसरा भी एग्जाम्पल दे क्या इसमें? लो तीसरा भी ले लो भाई। सुमित क्रिकेट खेल रहा। सुमित क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है भाई? क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब है हमको सीधे सीधे कर्म मिल गया। यदि हमारे कर्ता को प्रेशराइज नहीं किया और उसने हमको एक नया शब्द दे दिया, और वो हमारा क्या कहलाएगा भाई? कर्म। और जो कर्म, जो क्रिया हमारी कर्म के साथ में आ रही है, वो क्रिया कौन सी क्रिया होगी हमारी? सकर्मक। अब एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कमेंट के लिए भाई, वो उसका आपको रिप्लाई कमेंट में करना है। ठीक है, बना दे भाई नया एग्जाम्पल। लेटो, सीता खाना बनाती है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक है या सकर्मक है? वो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताना है भाई, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, सभी के कमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली पढ़े जाएंगे, और ये आपकी अकर्मक और सकर्मक होगी। अब आपकी सकर्मक जो क्रिया है, इसके दो भेद आते हैं यहाँ पर, और वो दोनों के दोनों भेद हम आपको अभी बताते हैं। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए भाई, सकर्मक के होते हैं दो भेद।
सकर्मक के दो भेद कौन कौन से हैं? एक तो हो गया भाई आपका एक कर्मक, और दूसरा हो गया आपका द्विकर्मक। देखो भाई, एक कर्मक का मतलब है जिस वाक्य में आपका एक कर्म आया हो, और द्विकर्मक का मतलब है जिस वाक्य में आपके दो कर्म आए हों। दो कर्म कौन से होते हैं और एक कर्म कौन सा होता है, ये ले लेते हैं हम एग्जांपल। देखिए भाई, धोबी कपड़े धोता है, धोबी कपड़े धोता है, धोबी कपड़े धोता है। धोबी क्या धोता है? क्या धोता है भाई? क्या धोता है? तो आपका क्या निकल गया? कपड़े। जब आपके वाक्य में, एक तो आपको बताया था भाई क्या से क्वेश्चन करना है, क्या का क्वेश्चन किससे करना है हमको? क्रिया से। और दूसरा एक और बताया था किसको या किसे, किसको या किसे, इन दोनों के हमको क्वेश्चन करने होते हैं किससे भाई? क्रिया से। अब देखो, धोबी कपड़े धोता है, क्या धोता है? कपड़े। क्या धोता है भाई? कपड़े। तो यहां पर हमको कपड़े जो है ये हमारा क्या मिल गया भाई? कर्म मिल गया। और जिस वाक्य में कर्म के साथ क्रिया हो उस वाक्य में कौन सा वो होता है भाई? सकर्मक क्रिया। और यहां पर कितने कर्म है इस वाक्य में? एक कर्म है। एक कर्म है तो क्रिया कौन सी होगी हमारी? एक कर्मक। ठीक है भाई। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, मां ने मुझे उपहार, मां ने मुझे उपहार दिया या गिफ्ट दिया। भाई गिफ्ट मीन्स उपहार होता है। क्या दिया भाई? क्या दिया? उपहार। क्या दिया? उपहार। तो उपहार जो है ये हमें क्या मिल गया? कर्म। अब दूसरा देखिए आप अप्लाई करके, किसको दिया? किसको दिया? मुझे दिया। किसे दिया? मुझे दिया। तो यहां पर आपका दूसरा कर्म हो गया। इसका मतलब जिस वाक्य में दो कर्म आ जाएं उस वाक्य की जो क्रिया जो होगी वो कौन सी होगी? क्रिया देवकर्मक, क्योंकि यह क्रिया दो कर्मों के साथ में है तो इस वजह से देवकर्मक, और ये क्रिया एक कर्म के साथ है तो एक कर्मक, और ये दोनों के दोनों भेद हैं आपकी सकर्मक क्रिया के। ठीक है भाई, आया समझ में यहां तक? नेक्स्ट वीडियो तक ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।